युद्धपोत आईएनएस माहे नौसेना में शामिल हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईएनएस माहे को कमीशन किया और ये पहला एक ऐसा मौका था जब नेवी में किसी तरह इस जहाज को कमीशन किया गया हो थल सेना के सेना प्रमुख द्वारा, और 80% स्वदेशी उपकरणों से आईएनएस माहे लैस है। ये भारत की मेक इन इंडिया की ताकत को दर्शाता है कि रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत जो युद्धपोत बनाया गया है वो भारत की सक्षमता को दिखाता है, और ऐसे में भारतीय नौसेना की ताकत में ये इजाफा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां भारतीय नौसेना में आज स्वदेशी युद्धपोत माहे शामिल हो चुका है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का ये नया भारतीय योद्धा पश्चिमी समुद्र तट पर साइलेंट हंटर के रूप में काम करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। इसे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कमीशन किया है और उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को नई ताकत देते हुए आईएनएस माहे को बेड़े में शामिल किया है। मेक इन इंडिया के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बना ये ASW SWC क्लास का पहला जहाज है। इसकी खासियत ये है कि इसमें इस्तेमाल हुआ 80% से ज्यादा सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है। उथले समुद्री इलाकों में दुश्मन पनडुब्बियों को तलाशने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, और यही इसे भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल तटीय रक्षक बनाता है। हमारे पास सेंसर्स हमें दी गई है, वो बहुत कैपेबल है, एंड हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये इंडिजिनाइज्ड वेपन्स हैं एंड सेंसर्स हैं, जिसके कारण जो हमारा कैपेबिलिटी है बहुत हाई है, एंड हमारा सेंसर्स का कैपेबिलिटी बहुत हाई है, जिसके कारण हम जो भी अंडर वाटर कंपोनेंट है, जो भी ये हमारे पास आ रहे हैं, उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। आईएनएस माहे की असली ताकत उसकी डिजाइन है। करीब 78 मीटर लंबाई, 11 मीटर से ज्यादा चौड़ाई और 896 से 1100 टन तक के विस्थापन वाला ये पोत समुद्र में असाधारण तेजी, संतुलन और स्थिरता देता है। इसका 2.7 मीटर ड्राफ्ट इसे उथले समुद्र में ऑपरेशन का मास्टर बनाता है। वाटर जेट प्रपल्शन सिस्टम इसे 25 नॉट यानी लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देता है। आईएनएस माहे 78 मीटर लंबा है, 1100 टन का ये वजन वाला जहाज है। तकरीबन 80 क्रू मेंबर इसमें एक साथ बैठकर बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं, और इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 25 नॉट यानी कि अगर आम भाषा में बोलना चाहें तो लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जहाज समंदर में चल सकता है। सबमरीन हंटर एक स्पेसिफिक जहाज होता है जो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के सबमरीन को खोजता है और उसे मार गिराता है। आईएनएस माहे की असली आंख और कान है इसका अत्याधुनिक सोनार सिस्टम। DRDO का अभय हुल माउंटेड सोनार जो पानी के भीतर छिपी सबसे हल्की हलचल भी पकड़ लेता है। उथले समुद्री इलाकों में आम तौर पर सोनार सिस्टम कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं यह अपनी सटीक पहचान क्षमता साबित करता है। सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जहाज का ये हिस्सा है जहां पर सारे टॉर्पीडोज रखे जाते हैं और इसी जगह से ये टॉर्पीडोज फायर किए जाते हैं। देखिए इस तरीके के टॉर्पीडोज के ट्यूब होते हैं जो दुश्मन की सबमरीन अगर पानी के अंदर होती है और उसे भाप लिया जाता है कि दुश्मन की सबमरीन इस जहाज के आसपास है, तो उस सबमरीन को नष्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसको हम टॉर्पेडो डेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे टॉर्पेडो का लोडिंग और इन ट्यूब्स को हम लोड करके रखते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि यहीं पर ही मेन असला बारूद हमारे यहाँ पर रहता है। आईएनएस माहे का सबसे घातक हथियार है IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर। 12 बैरल वाला ये सिस्टम दुश्मन पनडुब्बी की अनुमानित लोकेशन पर गहरे पानी में रॉकेट दागता है और पानी के भीतर होने वाला विस्फोट सबमरीन को बेजान करने की ताकत रखता है।
कितने टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं और कितनी मतलब कैपेसिटी, कितनी बार एक साथ आप कितने टॉर्पेडो फायर कर सकते हैं? जो हमें आप देख रहे हैं कि इन ट्यूब्स को इंडिजिनियसली बिल्ड किया है महिंद्रा डिफेंस ने, और इन ट्यूब का नाम है ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स, जो कि एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड शिप में लगे हुए हैं। इससे हम एक बारी में सारे 3 के 3 और वो दोनों साइड से हम इन पर अगर दुश्मन की सबमरीन हो तो उस पर हम वार कर सकते हैं। सर, इन टॉर्पेडोज की रेंज कितनी होती होगी? जो ये टॉर्पेडोज बनाए हैं ये बहुत ही लाइट वेट टॉर्पेडोज हैं, जो उसकी पहली खूबसूरत बात है। और दूसरी चीज़ जो है, ये शैलो वाटर और डीप वाटर दोनों के लिए बनाए गए हैं। इसके मोड चेंज करके हम किसी भी शैलो वाटर में या हम डीप वाटर में इसको फायर कर सकते हैं। आईएनएस माहे के दोनों ओर लगे ट्रिपल ट्यूब टॉर्पीडो लॉन्चर्स कुल 6 टॉर्पीडो दागने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा ये जहाज समुद्र में माइन भी बिछा सकता है। टॉर्पीडोज को बाहर इस जगह पर, ये देखिए पूरा एरिया कवर अप किया गया है, ताकि जो दुश्मन के जहाज होते हैं या फिर जो उससे भाप नहीं पाए कि इस एरिया में भी टॉर्पीडो ट्यूब्स रखे गए हैं। इस तरीके के ट्यूब्स होते हैं, अगर मैं अपने कैमरे राजेश को बोलूँ, आपको साफ तौर पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये दोनों जहाज के हिस्से में इस तरीके के टॉर्पीडो ट्यूब्स को रखा जाता है। जब भी आईएनएस माहे को पता चलता है कि दुश्मन के सबमरीन या फिर दुश्मन के जहाज आसपास हैं, तो इसी जगह से, ये जो ओपन पार्ट देख रहे हैं, उसी जगह से टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है, ताकि जो दुश्मन के सबमरीन है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आईएनएस माहे पर कुल 57 सदस्य तैनात रहते हैं, 7 अधिकारी और 50 नाविक, यानी हर वक्त एक पूरी तरह प्रशिक्षित और तैयार टीम समुद्र की निगरानी संभालती है। आईएनएस माहे 1800 नॉटिकल मील तक की दूरी बिना रुके तय कर सकता है। यही वजह है कि ये लंबे तटीय गश्ती मिशनों में बेहद प्रभावी और भरोसेमंद साबित होता है। आईएनएस माहे का नाम मालाबार तट के ऐतिहासिक शहर माहे के नाम पर रखा गया है। आईएनएस माहे सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और तटीय सुरक्षा का नया प्रहरी है। आने वाले वर्षों में ये युद्धपोत भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा में एक मजबूत और निर्णायक भूमिका निभाएगा।